ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दून की राम राम भाई। सोनाली जी के एक ड्राइवर भाई हैं जो काफ़ी साथ उनके साथ टाइम रहे हैं। 1 साल उन्होंने यहाँ पे नौकरी की है और उन्होंने सुधीर सांगवान के साथ भी काम किया है और उनके साथ रहे हैं। और उनको से ही पूछते हैं कि सुधीर सांगवान जी का कैसा व्यवहार था और वो क्या कुछ करते थे। जो अन्य किसी तरह की वीडियो भी आ रही है उनमें सुधीर सांगवान जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो तंग करते थे और किसी तरह की अन्य सब कुछ जो अपना कार्य खुद ही करते थे और किसी को करने नहीं देते थे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। आपका नाम? उमेद सिंह, गाँव फरासी। हाँ जी, ये सुधीर सांगवान जी का पहले तो आपने बताओ नेचर कैसा था? नेचर बहुत ही गलत था जी। बहुत ही बोलने का, चालने का, बतलाने का बहुत ही तरीका अपने हिसाब से बहुत ही अलग था जी। बहुत लोग परेशान थे, हल्के के लोग, कर्मचारी सब परेशान थे जी। खेत के पड़ोसी, घर के पड़ोसी सब परेशान थे। बोल नहीं रहे, कोई कैमरे के सामने नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। बोलते थे सुधीर ऐसा है, ये है, वो है, फलाना है, अब नहीं आ रहा कोई। ये कह रहे हैं सर कुछ से तो जो यहाँ पे आसपास जो काम करने आते थे वो भी परेशान थे। तो ऐसा क्या कारण था कि सभी उसी से परेशान थे? क्या करते थे वो ऐसा? किसी ने किन्नू तोड़ के खा लिया, देख लिया ना तो उसकी दाढ़ी काट ली। एक मजदूर मैं पड़ाव से लाया था, वो शायद दनौदा का था जी। उसने बासी खिचड़ी थी कल की, 1 दिन पहले की, वो खिचड़ी खा ली तो उसकी भी पैसे काट लिए थे उसने। ऐसा आदमी था वो, इतनी नीयत खराब थी उस आदमी की। तो आपके साथ कुछ कितने टाइम आपके साथ रहा वो? मैं 1 साल रहा था। जब मैं मैडम के परिवार के थोड़ा नज़दीकी हूँ और मैडम के भाई है, धर्म भाई है, छोटू भाई साहब ने मेरे को यहाँ भेजा था। और कोई छोटू भाई साहब कोई बात हो गई थी, छोटू भाई साहब चले गया। छोटू भाई साहब से ये गंजा डरता था, तो छोटू भाई साहब जाने के बाद मेरे को ये ज़्यादा लेट छोड़ना, सुबह जल्दी बुलाना, इस तरह का रवैया करने लगा। जब मैं छोड़ के चला गया, मैडम ने फ़ोन भी किया, 1-2 जगह से फ़ोन कराया, खुद ने भी फ़ोन किया, तू आजा। मैंने कहा जी ये अब तक मैं नहीं आऊँगा। हाँ जी। तो सर एक बात और है ना, तो वो जो ड्राइवरी थी नहीं तो आप करते थे साथ में, वो खुद ही गाड़ी चलाता था। कई जगह सुना है कि वो ड्राइवर को भी गाड़ी नहीं चलाने देता था, आप ही चलाता था कई बार। ऐसी इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है थी। मैं बीच में मैंने गाड़ी चलाई और मेरे से पहले भी किसी ने गाड़ी नहीं चलाई, मेरे बाद में भी। ड्राइव रखता था गाड़ी मोड़ने के लिए, पानी रखने के लिए, सफाई करने के लिए। गाड़ी में कोई खराबी होगी तो ऑटो मार्केट जाने के लिए, इसलिए ड्राइव रखता था। और गाड़ी में जब 1 साल बीच में था मैंने चलाई। उसके व्यवहार से आपको कुछ शक था कि यह आदमी ऐसा कुछ कर सकता है? हाँ, मेरे को पक्का शक था। मैं राजस्थान में था, 20 तारीख को मैं टूर पे गया था राजस्थान में। 23 तारीख को ये घटना चली। 23 तारीख को पूरे दिन हार्ट अटैक की न्यूज़ चल रही थी। जब मैं हर चैनल पे ये कमेंट किया है सुधीर जिम्मेवार है, मेरे को पक्का विश्वास था एक दिन गोली खिलाएगा। मैंने 1-2 रिश्तेदारों को बोल दिया था, पहले मैडम को भी बोलता था मैं, इस आदमी को भेज दो, इसकी कोई और मिल जाएगा आपको, कोई ये डायरी उठाने वाला ऐसा। तो लेकिन ये काम आपका और साथ के साथ ये ख़राब कर रहा है, रोज़ बोलता था मैं डेली। नहीं सर, आपको जब सोशल मीडिया पे खबर सुनी आकर सोनाली जी को हार्ट अटैक हो गया, तो आपको उन बातों पे कितना यकीन हुआ? एक सच्चाई लगी कि झूठ लगी है? मैडम बिल्कुल स्वस्थ थी। मैडम जिम भी जाती थे और योगा भी करते थे मैडम। और देसी खाना था, किसी घर में कोई रोटी का प्रोग्राम तो स्पेशल बोलते थे मेरे लिए हरी मिर्च की चटनी बनाना, मेरे लिए लाल मिर्च की चटनी बनाना। देसी खाना था बिल्कुल। हार्ट अटैक कोई मतलब नहीं था। मैं 1 साल रहा हूँ और मैंने मैडम से पहले डॉक्टरों की नौकरी करी है। मेरे को इस बात का पक्का यकीन है जो कोई शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं। सर आप एक और जो कह रहे ना वीडियो में भाई छोटू आ जाता है तभी से वो गंजा बंद बोलते हैं आप उसको, वो चुप हो जाता है, वो क्या कह रहा था कि ऐसा कि वो चुप हो जाता है वो आपके कोई कमरे में एकदम आने से, छोटू के आने से? क्या बात थी वो? मैं था, एक सर्वर था जी, कोई गनमैन, तो यहाँ बैठे थे तो ऊंची आवाज़ में मैडम के साथ बात कर रहा था वो गंजा। छोटू आ गया एकदम, छोटू ने सुन ली, बोले ओ गंजे तू ऐसे कैसे बोल रहा है मैडम के साथ। तो छोटू ने उसको धमका दिया था, ये बात थी जी वो। नहीं सर, एक ये जो कह रहे ना सब कुछ सोनाली जी का वही करता था। कितने दिन से वो सब कुछ है सोनाली जी का सारा सिस्टम कह रहे थे भाई, पैसा पूसा चाबी चुबी सब कुछ उसको कितने दिन से अपने अंडर कर लिया था? मैं 1 साल पहले आया था जी, जब वो सारा उसी के हाथ में था। और मेरे आने में ये 2019 इलेक्शन में आया और मैं 2019 इलेक्शन में जुलाना हल्के में था जी। तो 1-2 बार भाई साहब, छोटू भाई साहब ने फ़ोन किया, मेरे पास व्हाट्सअप भी किया। पहले मैडम को टिकट मिल गई और मैं छोटू भाई साहब का वर्कर हूँ पुराना। छोटू भाई साहब के पिताजी ने इलेक्शन लड़ा 2000 में, तो मैं 1-2 बार प्रोग्राम किया, शाम को ही मिला हूँ जी। शाम को इस आदमी ने देखा है मेरा, पहले देखा नहीं कभी। मैं 19 इलेक्शन में था नहीं, पिछले साल में जब नौकरी करी है जब मैं इनके पास आया हूँ।
परिवार के व्यक्ति भी कह रहे हैं परिवार से भी सोनाली जी को बिल्कुल अलग कर दिया था, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों अलग कर दिया था? सोनाली जी परिवार की सपोर्ट में क्यों नहीं आ रहे थे? हाँ, ये धीरे धीरे सबको अलग कर दिया था जी। यहाँ कोई आता था फार्म पे भी, कोठी में भी बोलता था मैडम है नहीं, सो रहे हैं, कोई काम जा रहे हैं, इधर है, ये वो है। तो फ़ोन भी खुद उठाते थे। तो बोला ऐसा क्या कारण रहा होगा कि सोनाली जी बिल्कुल परिवार से दूर होते जा रही थी? हाँ जी भाई साहब, हाँ जाओ, क्या करो भाई साहब? कह रहे होंगे कि मैं जो सोनाली जी थी ना, तो ऐसा क्या कारण रहा है कि जो परिवार से बिल्कुल ही दूर होते चले गए? ऐसा क्या कर दिया था? कोई ब्लैकमेलिंग थी कि वैसे कोई बात थी कि जो उसे वो बता नहीं रही थी? कोई आपको नजरिए से आपने देखा हो कभी? अब ब्लैक मैन का ये शक लग रहा है। और छोटू भाई साहब ने बोला था एक दिन मैडम को, ये इसको भगा दे। ने बोले जा नहीं रहा, बोले तू मेरे सामने बोल, इसको मेरे सामने बोल, ये हिसार जिले में आ जाएगा तो मेरे को कह दियो। ये बात छोटू भाई साहब ने बोली थी मैडम को, मेरे सामने बोली। तो परिवार बिल्कुल सोनाली जी के संपर्क में आने से बिल्कुल जीरो हो गया था, अभी आना ही बंद हो गया था। अब उसमें भी कोई इसकी मान लीजिए जो सुधीर सांगवान, इसमें भी कोई चाल है? परिवार संपर्क में आना ही नहीं चाहता था कि ये मिलने ही नहीं देता था? वो बहुत मास्टर माइंड आदमी था जी, बहुत चालू आदमी था। उसने धीरे धीरे, बहुत ही माइंडेड आदमी था वो। उसके आगे किसी चल नहीं सकती थी। बहुत चालू किस्म का आदमी था वो। तो आप नु बताओ, आखिरी बार आप यहाँ कब थे? मैं 5-6 महीने पहले था जी। मैं चले गया था, मेरे को शाम को लेट छोड़ना, सुबह जल्दी बुलाना। मैं छोटू भाई साहब का नज़दीकी था, इसलिए ज़्यादा परेशान करने लगे। मैडम ने मेरे को फ़ोन भी किया है और धर्मपाल डाका है मैडम के परिवार से, उससे भी फ़ोन कराया। धर्मपाल ने मेरे को बोला चल तेरे को छोड़ गया। मैं ना भाई साहब, मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ जाने के लिए। धन्यवाद भाई। ये थे सोनाली जी के जो पहले ड्राइवर थे। उन्होंने बताया कि जो सुधीर सांगवान है वो सभी को तंग करता था और उसका कहना था कि पड़ोसी, आरा प्यारा मित्र, भाई सब कुछ उससे तंग था, जिससे कि उन्होंने यहाँ अपनी नौकरी छोड़ दी। सोनाली जी ने काफ़ी बार उनको बुला, लेकिन इन्होंने नौकरी पर ये नहीं आए। इनका कहना है कि हम सब कुछ इससे तंग आकर नौकरी छोड़ी गई थी। जय हिंद, जय हरियाणा।